वेस्ट बंगाल में करप्शन के केसेस बोथ साइड्स हैं और कई सालों से है, मगर ये फैशन सा बन गया है भाजपा की तरफ से। इलेक्शन जिस स्टेट में नजदीक आता है वहां पहले अपने से पहले वो ईडी को भेजते हैं। और अगर ये केस बनता था इस कंपनी पर तो ये तो 10 साल से काम कर रही है। ये ईडी रेड, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन 2 साल पहले भी हो सकता था, 3 साल पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? नंबर 1 सवाल हमारा ये है। नंबर 2, अब अगर ईडी ने किसी कंपनी को उसमें लिया है तो मुख्यमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुख्यमंत्री ओहदा होता है, और फिर क्या मजबूरी मुख्यमंत्री जी की होगी कि वो उठ के खुद कंपनी में गई और वहां पर जो फाइलें थी, कागजात थे, वो उठा के ले गई। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा मैटर है। और वेस्ट बंगाल के लोगों को ये देखना चाहिए कि ये चुनाव आते आते कैसे बीजेपी और टीएमसी आपस में मैच फिक्सिंग करते हैं। वो एक दूसरे को एजेंडा देते हैं, मगर इस बार हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल ने तय कर रखा है कि दोनों सरकारों के जो फेलियर्स है उनको लोग हाईलाइट करेंगे और तीसरे ऑप्शन का रास्ता बनाएंगे, जिसके लिए हम लगातार पिछले 6 महीने से वेस्ट बंगाल के एक एक जिले में, एक एक विधानसभा में, एक एक ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूत करने का एक मुहिम चलाए। मैं वही कह रहा हूं, ये रेड्स तो पहले भी हो सकते थे। आईपैक कंपनी कोई 24 घंटे में बनी नहीं। आईपैक कंपनी और उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका जो तरीका है वो तो सबको पता है, मगर ये चुनाव के जस्ट 1 महीना अनाउंस होने से 1 महीना पहले ऐसा स्टेप क्यों लिया? अब अगर लिया तो ममता जी खुद जाकर आईपैक ऑफिस जाना और वहां फाइलें उठाना, ये एक दूसरा मतलब एक तमाशा है। देखिए ना, ये लोगों का जो ताकत है, मेरे ख्याल से ये मिसयूज ऑफ पीपल्स पावर, और दोनों पार्टियां, इनको फैशन बन गया है कि अब जब उनको अकाउंटेबल होना है पब्लिक को। 12 साल से मोदी सरकार है इंडिया में, उसने क्या वेस्ट बंगाल के लिए किया, वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, वेस्ट बंगाल के बिजनेसमैन के लिए क्या किया, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। 15 साल से ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए क्या किया, इस बात का जवाब देने के बजाय लोगों को उलझा रहे हैं। आज तक के ईडी केसेस में फिर मिला क्या? एक भी मुझे कन्विक्शन बताओ पूरे देश में। 12 साल से नरेंद्र मोदी ईडी को आगे भेज रहा है, सीबीआई को भेज रहा है, और ये आईवाश है। और कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का कोशिश है कि हम मैच फिक्स करके बंगाल को फिर एक बार बाइपोलर चुनाव बनाएं। जो कांग्रेस और हमारे साथ जो सोच रखने वाले लोग हैं, हम मिल करके एक तीसरे रास्ते का यहां पर अपील करेंगे जनता को कि इन करप्ट पार्टीज को रुखसत करो, और कांग्रेस और हमारे साथ जो भी सहयोग करना चाहेगा, जो लाइक माइंडेड होगा, उनको एक स्पेस दो। वो आगे बात करेंगे, अभी तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।